कुछ सोचते हैं अलग, उनके दिल में जलन है। जीतन मांझी अकेला है और उसमें फर्स्ट स्पेल में उसको भारत के कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी ने रख लिया। ये कह करके नरेंद्र मोदी जी ने हमको ये मंत्रालय दिया कि मांझी जी, हम अपने सपनों का विभाग आपको दे रहे हैं। हम भी नहीं समझते कि क्या विभाग हमको दिए हैं। तो थोड़ा सा हमसे कुछ सोचते हैं अलग, उनके दिल में जलन है। जीतन मांझी अकेला है और उसमें फर्स्ट स्पेल में उसको भारत के कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी ने रख लिया। ये कैसे हुआ? फिर उसके बाद जो मंत्रालय मिला है, हम इसके बारे में कहना चाहते हैं मेरे भाइयों। ये कह करके नरेंद्र मोदी जी ने हमको ये मंत्रालय दिया कि मांझी जी, हम अपने सपनों का विभाग आपको दे रहे हैं। शुरू में हम भी नहीं समझते कि क्या विभाग हमको दिए हैं, लेकिन आज जब विभाग का अध्ययन कर रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ा भविष्य है इस विभाग का, बहुत बड़ा दारोमदार है इस विभाग से। हम तो यहाँ तक के जोड़ते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जब धन धान से पूर्ण था, कोई बेरोजगार नहीं थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, उस समय कोई बड़ा बड़ा रोजगार नहीं था, मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी। क्या चीज था उस समय? यही जो सूक्ष्म उद्योग जिसको कहते हैं, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, मध्यम उद्योग कहते हैं, यही था उस समय। इतने बड़े बड़े बाजार और सिटी नहीं हुआ करते थे। सब गांव में अगल बगल में पारस्परिक कोई कपड़ा पैदा करता था, बनाता था, तो अनाज पैदा करने वालों से कपड़ा बदल लेता था, काम हो जाता था। कोई इसी तरह से तेल उपजाता था तो कपड़ा वालों से बदल लेता था। माने एक दूसरे से सामान की अदला बदली होती थी, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम। आज पैसा से पैसा हम लोग देते हैं तो एक्सचेंज कहते हैं, मुद्रा का एक्सचेंज। लेकिन उस समय मुद्रा का एक्सचेंज नहीं होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और वहीं पर दर्जी अपना काम कर रहे हैं, रविदास भाई अपना काम कर रहे हैं, रंगरेज भाई काम कर रहे हैं, कपड़ा सूता बनाने वाला लोग काम कर रहे हैं, वो कारपेंटर भाई हमारे काम कर रहे हैं, क्या क्या न रंग बनाने वाले काम कर रहे हैं, टिकली बनाने वाले काम कर रहे हैं, चूड़ी बनाने वाले काम कर रहे हैं, कंबल बनाने वाले काम कर रहे हैं। सब काम गांवों में होता था, वही हमारे सूक्ष्म उद्योग में है। इसी को विकास करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। हम भी देख रहे हैं, अभी तक सही है। इस विभाग का जो विधा है उसके अंतर्गत बिहार को बहुत कम लाभ मिला है। जैसे एक होता है टेक्नोलॉजी सेंटर। टेक्नोलॉजी सेंटर ऐसे है कि जहाँ पर छोटे मोटे औजार हैं, छोटे मोटे नट हैं, छोटे मोटे सामान हैं, उसको लोग बनाते हैं। 250 करोड़ रुपया की योजना है और उसमें सैकड़ों का हजारों मजदूर लगते हैं। और वो जब बिक्री होती है तो विदेश और बाहर में भी से पैसा लोग कमाते हैं। वो बिहार में एक भी नहीं। मैंने सोचा कि इस वित्तीय वर्ष में तो एक पर सफलता हम लोग पाई है, एक आ रहा है बिहार में, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में हम टेक्नोलॉजी सेंटर कम से कम 6 से लेकर 10 तक बिहार में हम करेंगे, ताकि इतना हजार लोग उसमें लगेंगे और यहाँ का सामान उत्पादन होगा, बाहर जाएगा। उसी प्रकार से क्लस्टर प्रोग्राम है। क्लस्टर प्रोग्राम भी हमारे यहाँ बहुत कम है।
अगर है तो उसमें कहीं न कहीं कोई दिक्कत है। मैं मेरे भाइयों बहनों समझा रहा हूँ आपको समझने के लिए।